एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं क्लास 12th का। और आइए हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का 1.1 क्वेश्चन है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम और तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो दो आवेशों के बीच बल, बिंदु आवेशों के बीच बल को कूलम्ब्स लॉ से हम निकालते हैं, कूलॉम नियम से। और कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है यहां देख लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ है कि दो स्थिर बिंदु आवेश या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अगर ये दोनों धनावेश है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब ये Q1 इस Q2 पर इधर बल लगाएगा और Q2 इस Q1 पर इधर बल लगाएगा, और उसी बल को इन दोनों के बीच का बल कहते हैं। Q1 द्वारा Q2 पर बल या Q2 द्वारा Q1 पर बल। क्यों? क्योंकि कूलॉम ने इस बात को देखा कि Q1 द्वारा Q2 पर जो बल का मान मिलता है उतना ही होता है जितना Q2 द्वारा Q1 पर बल का मान मिलता है, परिमाण, और दिशा दोनों बल का विपरीत होता है, तो मान वही मिलता है। तो इसलिए उसने कह दिया दोनों आवेशों के बीच बल। अच्छा, अगर दोनों ऋण आवेश हो, ये -Q और ये -Q, तो ये भी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। -Q इस -Q2 पर इस तरफ बल लगाएगा और -Q2 -Q1 पर इस तरफ लगाएगा बल। अब चाहे -Q1 के द्वारा -Q2 पर बल निकालिए वो बल, अच्छा -Q2 द्वारा -Q1 पर बल निकालिए, या तो उस बल को लीजिए। इन दोनों के बीच उस बल को आप कह सकते हैं। अगर एक धन आवेश हो और दूसरा ऋण आवेश हो तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। Q1 -Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और -Q2 Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और दोनों ही बल का मान बराबर होता है। चाहे Q1 के द्वारा -Q2 पर बल को आप लीजिए, उतना ही मिलेगा मान में, परिमाण, दिशा नहीं, दिशा दोनों का विपरीत होता है। Q1 द्वारा -Q2 पर इधर बल काम करेगा, ऐसे F21, चूंकि ये Q1 -Q2 को आकर्षित करेगा और -Q2 इस Q1 को इधर आकर्षित करेगा, -Q2 इस Q1 को इधर आकर्षित करेगा, F12। अब इस बल का परिमाण जितना आएगा उतना ही इस बल का परिमाण आएगा, इसलिए इन दोनों के बीच बल हम लोग नाम देते हैं, चूंकि मान सेम मिलता है, परिमाण सेम मिलता है। अब कूलॉम नियम क्या है? कूलॉम नियम है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो इनके बीच बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, यह बल इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब इस आवेश का धनात्मक मान परिमाण और इस आवेश का भी यहां परिमाण लिया गया है, और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मिलता है। और जब इन दोनों को हम एक साथ लेते हैं, एक साथ जब मिलाकर लिखते हैं, तब इस फॉर्मूला को ऐसे लिखते हैं, F = K mod Q1 mod Q2/r²। जब ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तो इस K का जो वैल्यू है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लेते हैं, और इसी वैल्यू को हम लिखते हैं वायु या निर्वात के लिए K = 1/4πε0 हम लोग यहां लेते हैं, और यही वैल्यू हमारा मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हम लोग को ये मिल जाता है। अब फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है ये हो जाएगा F = 1/4πε0 mod Q1 × mod Q2/r²। हम इस फॉर्मूला को सहूलियत के लिए याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r² लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्मूला से हम दो बिंदु आवेशों के बीच के बल को मापेंगे या बल को पता करेंगे, परिमाण इससे पता चलेगा कि बल का परिमाण कितना है दोनों बिंदु आवेशों के बीच। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
कैसे मिलेगा ये क्वेश्चन बना करके देखते हैं हम लोग यहाँ। तो दो बिंदु आवेश यहाँ जो दिए गए हैं, एक Q1 है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा है हम लोग को Q2, ये हम लोग को है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ये हम लोगों को दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब कूलम्स लॉ यूज करेंगे तो उसमें हर वैल्यू को एसआई सिस्टम में हम लोग बदल लेंगे। और क्या लिखेंगे तब हम लोग यहाँ, तो इसको हम एसआई सिस्टम में अगर बदलेंगे तो मिलेगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। याद रखिए जब भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, फॉर स्टडी ऑफ कन्वीनियंस, हम 1 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 मीटर लिख लेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। अब हम इनके बीच बल का परिमाण निकालते हैं, कूलम्स लॉ यूज करेंगे। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैल्यू हम रखेंगे, वैल्यूज F = इसका वैल्यू हमारा होगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7, Q2 का वैल्यू आपको है 3 × 10⁻⁻7, और बटा हमारा हो जाएगा आपको जो है आपको R का वैल्यू 13 × 10⁻², तो 30 × 10⁻² का स्क्वायर। और बल का यूनिट यहाँ न्यूटन ले लेते हैं, एक ही बार एसआई यूनिट यूज कर लिए बल के लिए। तो F = हमारा मिल जाएगा आपको 9 × 18 = 54, और गुणे हो जाएगा हम लोगों को 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 में 10⁻⁻14 होगा, और 10⁻9 है तो जाएगा 10 का पावर जो है आपको -5 आ जाएगा, और बट्टे 30 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 900, और गुणे 10 का पावर जाएगा -4, और यहाँ न्यूटन हो जाएगा आपको। अब देखिए ये दो जीरो जो है 10⁻⁻4 को 10⁻⁻2 बना देगा, तो मिल जाएगा 54/9, और गुणे मिलेगा 10⁻⁻5 और बटा 10⁻⁻2 न्यूटन। यहाँ से F = मिल जाएगा आपको जो है, इसी काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6 × 10⁻³ जो है -3 न्यूटन। और ये जो बल है ये आपको प्रतिकर्षण आपको मिलने वाला है, प्रतिकर्षण आपको बल ये मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों जो आवेश क्वेश्चन में दिए गए हैं ये धनात्मक आवेश दिए गए हैं, ये दोनों आवेश धनावेश दिए गए हैं, तो इनके बीच बल का जो नेचर होगा वो प्रतिकर्षण होगा आपको। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने सॉल्यूशन यहाँ देखा। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसको आप ढंग से पहले देख लें।